घमंडी राजा की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक दूर देश में राजा विक्रमसेन नामक एक राजा राज्य करता था। उसका राज्य विशाल, समृद्ध और सुंदर था। राजा बहुत शक्तिशाली था, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ी कमी थी, वह अत्यंत घमंडी था। राजा को अपनी ताकत, धन और सेना पर बहुत घमंड था। वह हमेशा प्रजा को नीचा दिखाता और सोचता कि उसके बिना कोई कुछ नहीं कर सकता। दरबारियों को भी वह तुच्छ समझता और दूसरों की सलाह कभी नहीं मानता। एक दिन एक साधु राज्य में आया। वह दरबार में पहुंचा और राजा से बोला, राजन, घमंड करना विनाश का कारण होता है। आप अपने व्यवहार को बदलें, वरना आपको पछताना पड़ेगा। राजा जोर से हंसा और बोला, अरे मूर्ख साधु, तू मुझे शिक्षा देगा? मैं इस धरती का सबसे महान राजा हूं, मेरे पास सब कुछ है। तुझे यहां से चले जाना चाहिए। साधु शांत भाव से मुस्कुराया और बोला, ठीक है राजन, समय ही तुम्हें सच्चाई सिखाएगा। यह कहकर वह चला गया। कुछ महीनों बाद राजा के राज्य में सूखा पड़ गया। फसलें बर्बाद हो गईं, जलाशय सूख गए और लोग भूखे मरने लगे। राजा ने अन्य राज्यों से मदद मांगी, लेकिन जिन लोगों को वह पहले तुच्छ समझता था, उन्होंने भी सहायता देने से इनकार कर दिया। प्रजा ने विद्रोह करना शुरू कर दिया। दरबारियों ने भी साथ छोड़ दिया। राजा अकेला रह गया। एक दिन वह जंगल में भटकते हुए उसी साधु के आश्रम पहुंचा। भूख प्यास से बेहाल उसने साधु के चरणों में गिरकर कहा, हे महात्मा, मैंने अहंकार में आकर आपको अपमानित किया। कृपया मुझे क्षमा करें और कोई उपाय बताएं। साधु ने कहा, राजन, तुमने अहंकार का मार्ग चुना था, अब विनम्रता का मार्ग अपनाओ। सेवा करो, प्रजा की पीड़ा समझो और सच्चे राजा बनो। राजा ने साधु की बात मानी। वह राज्य लौटकर प्रजा की सेवा में लग गया। अन्न बांटने लगा, खुद कुएं खुदवाने लगा और हर गांव में जाकर लोगों की समस्याएं सुनने लगा। धीरे धीरे प्रजा का विश्वास फिर से लौटा और राज्य में खुशहाली लौट आई। अब राजा विक्रमसेन घमंडी नहीं रहा। वह विनम्र, दयालु और न्यायप्रिय बन गया। उसके राज्य को फिर से सुखपुर कहा जाने लगा। सीख, घमंड से हमेशा विनाश होता है, जबकि विनम्रता से सच्ची महानता मिलती है।